जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि श्री शिव महापुराण की श्रृंखला हमारी जारी है और आज भी हम चर्चा का कार्यक्रम लेकर, कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं शिव महापुराण पर। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भगवान शिव और माता सती का विवाह। पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि माता सती का प्रादुर्भाव हो चुका है, वो अवतरित हो चुकी हैं। राजा दक्ष की पुत्री बनके सती रूप में उनका अवतरण इस धरती पर हो चुका है। और फिर भगवान शिव देवताओं की आग्रह से, देवताओं के निवेदन करने पर, ऋषि गणों के निवेदन करने पर माता सती से विवाह करने के लिए तैयार हो चुके हैं, सहमत हो चुके हैं और वो सहमत हो चुके हैं। फिर जो है भगवान शिव और माता सती का विवाह किस तरह से होता है वो हम इस चर्चा में श्रवण करने वाले हैं। तो माता सती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप करती है। कठोर तप करती है भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए, भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता सती कठोर तप करती है। और फिर ऋषिगण, देवतागण भगवान शंकर से आग्रह करते हैं कि आप माता सती को पत्नी रूप में ग्रहण करें। तो भगवान शिव उन देवताओं से तथास्तु कहते हैं कि मैं अवश्य ही उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। और इस तरह से भगवान शिव देवताओं से कहते हैं और माता सती के कठोर तप से भगवान शिव शंभु वहां पर प्रकट होते हैं। माता सती के समक्ष भगवान शंकर का प्रादुर्भाव होता है, भगवान शंकर वहां पर प्रकट होते हैं और भगवती सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वर प्रदान करते हैं। माता सती से कहते हैं कि मैं तुम्हारा वर अवश्य बनूंगा, जिस मनोकामना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तुम तप कर रही हो वो तुम्हारा उद्देश्य, वो तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस तरह से भगवान शिव माता सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन देते हैं, उन्हें ये वर प्रदान करते हैं। इसके अनंतर ब्रह्मा जी की सन्निधि में दक्ष के यहाँ शिव सती का विवाह समारोह पूर्वक संपन्न होता है और फिर भगवान शंकर और माता सती का विवाह विधि विधान से समारोह के साथ संपन्न होता है। आनंद और उत्साह के साथ भगवान शिव जो जगत के पिता हैं और माता सती जो जगत की माता है, जो जगदम्बा है, उन दोनों का विवाह, भगवान शंकर और माता सती का विवाह विधि विधान से समारोह पूर्वक संपन्न होता है। और फिर उसके बाद भगवान शिव और माता सती कैलाश में चले जाते हैं, कैलाश में विराजमान हो जाते हैं। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवा और शिव के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी से कहते हैं, हे मुने, इस तरह से भगवान शिव और माता सती कैलाश में अनेक प्रकार से वहाँ पर विहार करते हैं, वो कथा मैंने तुमको कहा। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों के उद्धार के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। देवी सती तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भगवान शंकर से व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप तत्व ज्ञान बतलाइए, जिस तत्व ज्ञान से जीवों का उद्धार होता है और जीवों का उद्धार जिस तत्व ज्ञान से हो वह तत्व ज्ञान मुझे बताइए, जिससे सभी जीवों का उद्धार हो। इस कारण से माता सती भगवान शिव से तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करती है, सब जीवों के कल्याण के लिए, जगत के जीवों के कल्याण के लिए। और भगवान शंकर ने माता सती को उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया।
भगवान शंकर माता सती से ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, उत्तम तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं और नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन करते हैं। नवधा भक्ति उनको बताते हैं, माता सती को नवधा भक्ति का रहस्य समझाते हैं। तो इस तरह से भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न होता है। भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। माता सती भगवान शिव से जीवों के कल्याण के लिए तत्व ज्ञान की बात पूछती है, जिसका भगवान शिव वाचन करते हैं, तत्व ज्ञान का वाचन करते हैं। माता सती को नवधा भक्ति का रहस्य बताते हैं, उत्तम ज्ञान का भी रहस्य माता सती को समझाते हैं। तो इस तरह से दर्शकों, भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न हुआ, विधि विधान से संपन्न हुआ और भगवान शिव जी लीला कर रहे हैं। उन सब की लीला का हम आनंद उठाएं, भगवान शिव की लीला का हम आनंद उठाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इस तरह से शिव महापुराण की इस कथा का हम श्रवण करते रहें। अब आगे फिर माता सती और भगवान शिव क्या लीला करते हैं, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। इस व्याख्यान में हमने जाना कि जगत जननी माता सती जो दक्ष की पुत्री बनकर अवतरित हुई है, भगवान शिव से विवाह करती है, भगवान शिव को अपना वर चुनती है, भगवान शिव को अपना पति स्वीकार करती है। भगवान शिव और माता सती का विवाह संपन्न होता है और फिर वो आगे क्या लीला करते हैं, वे दोनों भगवान शिव और माता सती किस प्रकार की लीलाएं करेंगे, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। कथा कहने में त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें और आप सभी लोग श्री शिव महापुराण कथा का आनंद लेते रहिए, रसपान करते रहिए, ज्ञान का लाभ उठाते रहिए। यथासंभव जितना हो सके एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो के आध, तुलसी चर्चा राम के कटय कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट का होता है, तो एक घड़ी कम से कम इसका श्रवण कर लें हम। एक घड़ी न बन पाए तो आधा घड़ी 12 मिनट श्रवण कर लें हम। वो भी न बन पाए तो पुनि आधो के आध, तो पौना ही हम कर लें। उतना भी न बन पाए तो आधा कर लें और उतना भी न बन पाए तो आधा के आधा कर लें। लेकिन अवश्य ही भगवान शिव की लीलाओं का, उस परमात्मा की लीलाओं का हमें श्रवण करना चाहिए। तो नवधा भक्ति के स्वरूप का भगवान शिव विवेचन करते हैं और फिर आगे लीलाएं आगे बढ़ेंगी। और नवधा भक्ति की बात हमने श्री रामचरितमानस में भी किया है। तो आप सभी लोग नवधा भक्ति क्या है इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं श्री रामचरितमानस के माध्यम से। इस चैनल पर हमने चर्चा किया है, नवधा भक्ति के बारे में हमने चर्चा किया है। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।